दिल विच लखां ने गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोहणीए रातों सताउणीए। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आप किसी दूसरे डॉक्टर को खुद को दिखा सकते हैं, लेकिन वो भी सेम ही चीज बोलेगा। मिस्टर आर्यन, हमने आपके कुछ फर्टिलिटी टेस्ट करवाए थे। उसके अकॉर्डिंग आपका स्पर्म काउंट बहुत कम है, जिस वजह से हो सकता है फ्यूचर में आप कभी डैड ना बन पाए। गुड मॉर्निंग सर। बोलो क्या बात है? सर, वो जिन मैम की कॉल आई थी वो कह रहे थे आप ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आए। उनका सुबह से 10 बार कॉल आ चुका है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मिस जूही, क्या आपको पता है आप यहाँ पर किस काम के लिए हैं? यस सर, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। तो आई थिंक तुम्हें याद आ ही गया कि तुम यहाँ पर ऑफिस वर्क के लिए हो, ना कि मेरे फैमिली वर्क के लिए। सो अपना ध्यान ऑफिस वर्क पर लगाओ, ना कि इन फालतू की फिजूल बातों पर। और हाँ, आइंदा से ऐसे बकवास कॉल आए तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा उन्हें कैसे हैंडल करना है। ये आर्यन सर को क्या हो गया है? आज इनका मूड इतना खराब क्यों है? आज से पहले तो कभी इन्होंने ऐसे बात नहीं की। जल्दी बताइए, क्या बात करनी थी आपको? बात थोड़ी सीरियस है, आओ बैठ के बात करते हैं। जो भी बोलना है जल्दी बोलिए, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये जिमिन का भाई मुझसे इतनी रूडली क्यों बात करता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसकी बहन का दिल तोड़ दिया हो और अब ये मुझसे बदला लेना चाहता है। पता नहीं क्या है इसके दिमाग में भी। रूड और मैं, शुक्र मनाओ कि तुम मेरी बहन के हस्बैंड हो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ के सुझा देता। न जाने इतने सालों से मेरी बहन इस आदमी के पीछे पड़ी है और ये है कि पटने का नाम ही नहीं ले रहा, लाइक आइसबर्ग कहीं का। जी हो, मुझे जिमिन के बारे में बात करनी है। आई थिंक बैठ के बात करना ही सही होगा। अब बताइए आपको जिमिन के बारे में क्या बात करनी है? जी हो, क्या तुम्हें जिमिन के बारे में ऐसा कुछ पता है जो उसकी लाइफ से जुड़ा हो, लाइक अ पास्ट डिप्रेशन? आपको जो भी कहना है आप प्लीज साफ साफ बताइए मुझे। एक्चुअली जिमिन कल बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में चल रही हो, बिल्कुल चुपचाप। न जाने क्या हो गया था उसे। आप पूरी बात बताइए मुझे कि कल आखिर हुआ क्या था। जिमिन शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। उसके बाद वो रूम में चली गई सोने और जब सुबह उठी तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात की सारी बातें भूल चुकी है। शायद उसे फिर से पैनिक अटैक आया था। थैंक्स इस सिचुएशन में मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए। इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता है, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि
इन सब का रीजन क्या है? देखिए, आपने मेरी बहन की हेल्प की, इसलिए थैंक्स, पर मुझे नहीं लगता वो मुझे अलाउड करेगी आपको कुछ भी बताने के लिए। देखो, आई नो जिस सिचुएशन में मेरी और जिमिन की शादी हुई, उस हिसाब से तुम्हारा ये मानना कि मैं जिमिन की केयर कर सकता हूँ ये डिफिकल्ट है, पर प्लीज ट्रस्ट मी, मैं जिमिन की केयर करता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ उसकी लाइफ में ऐसा क्या गुजरा जिस वजह से उसकी आज ये हालत है। आज तो मैं सच में बहुत थक गया। हाँ, इतने सारे एसएमएस, ऐसा भी क्या हो गया? कहीं ये लड़की पागल वागल तो नहीं हो गई ना? हेलो दी, सुनिए, जल्दी से मुझे अपने ब्लैक कार्ड का पिन दीजिए, मुझे शॉपिंग पे जाना है, सेल लगी है। क्या तुमने सिर्फ पिन पूछने के लिए मुझे इतने एसएमएस किए हैं? हाँ, अब जल्दी से पिन दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। बीवी, जरा रहम करो अपने इस गरीब पति पे। परसों ही तो तुम शॉपिंग करने गई थी, आज फिर से ऐसी करती रही ना तो जल्दी हम सड़क पर आ जाएंगे। अब ज्यादा कंजूस मत बनिए, मुझे पता है आपके पास बहुत पैसा है, जल्दी से मुझे पिन दे दीजिए। अरे तो क्या वो मैंने उड़ाने के लिए रखा है? अच्छा ठीक है, मत दीजिए। 2056, अब तो खुश हो ना? हम जाओ और सैड मत होना, पागल लड़की। अरे नहीं, मैं क्यों सैड होंगी? मैं तो सोच रही थी आपकी कौन सी वॉच सेल करूं, एक में 5 लाख तो आ ही जाएंगे ना, और इतने में मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी। क्या? अगर मैं तुम्हें पिन नहीं देता तो तुम मेरी वॉच सेल कर देती? हाँ, कॉल कर दिया। ये लड़की पागल हो गई है, लगता है इस शॉपिंग के चक्कर में एक दिन ये मेरा सब कुछ सेल कर देगी और लास्ट में मुझे भी सेल कर देगी। लो, इसकी कमी थी। कुछ दिनों से मेरी जिंदगी बहुत परफेक्ट जा रही थी, मैं भी खुश, हॉस्पिटल स्टाफ भी खुश, पर लगता है मिस्टर पनौती की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। अब ना जाने ये हॉस्पिटल में किन किन से आर्गुमेंट करते फिरेगा, इडियट। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, सुनने में आया है आपको हॉस्पिटल इंचार्ज बना दिया गया है। इतनी भी क्या जल्दी थी? मेरे आने का थोड़ा वेट तो करते, या फिर डर गए मुझसे? डर? वो भी मुझे? खैर डॉक्टर काई, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं आपके साथ यहाँ पर बहस कर सकूं। ओके, इसकी तो ये मुझे आज फिर इग्नोर करके चला गया। आज जेहोक की बात सुन के मुझे लगता है मेरा नजरिया बदल चुका है तुम्हें देखने का। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमने अपनी लाइफ में इतना कुछ सहा, फिर भी तुम हमेशा लोगों को यही दिखाती रही कि तुम अंदर से कितनी खुश हो। और मैं ये जानना चाहता हूँ उसकी लाइफ में ऐसा क्या गुजरा जिस वजह से उसकी आज ये हालत है।
एक्चुअली जिमिंदी को हाइकिंग का बहुत शौक था। 4 साल पहले वो हमारे छोटे भाई युन और मॉम के साथ हाइकिंग पर गई थी, पर अचानक हुई तेज बारिश और तूफान की वजह से वो लोग आधे रास्ते पर फंस गए और लैंडस्लाइड की वजह से मेरी मॉम और भाई की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तब से जिमिंदी इन सब का जिम्मेदार खुद को ही मानती है। उसको ये लगता है वही उन लोगों को वहां लेके गई थी और जिस वजह से उसे तब से ये पैनिक अटैक आते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि जिमिंदी इस सदमे से बाहर आ जाए, पर मेरी सारी कोशिशें बेकार रही। बस इसका एक असर हुआ कि जिमिंदी ने अपनी नॉर्मल लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया और खुद को उसमें बिजी कर लिया। उसके बाद उसने अपने सारे शौक खत्म कर लिए, हाइकिंग को भी खुद से दूर कर लिया और आज जिमिंदी बस प्रिटेंड करती है कि वो अंदर से बहुत खुश है, पर नतीजा कुछ और ही है। वो खुश नहीं है, वो आज भी खुद को गिल्टी समझ रही है इन सब के लिए। जिमिन, मैं अच्छे से समझता हूँ तुम पर इस वक्त क्या गुजर रही है, पर मैं चाह कर भी तुम्हारे माँ और भाई को वापस नहीं ला सकता। बस कोशिश कर सकता हूँ तुम्हें और भी खुश रखने की, ताकि तुम उनकी कमी कभी महसूस ना करो। रो रो अर्ज़ा मिन्नत और फरियाद करा, रो रो अर्ज़ा मिन्नत और फरियाद करा। रब दी कसम मैं ता तेरे नाल किन्ना प्यार करा, ओ रब दी सो मैं ता तेरे नाल किन्ना प्यार करा। रो रो अर्ज़ा मिन्नत और फरियाद करा। अच्छा क्या तुमने जो आज तुम मुझसे मिलने आ गई। वैसे लंच कैसे बना है? हमेशा की तरह बहुत अच्छा। मॉम, आप बेस्ट कुक हैं। न जाने मैं कब आपके जितना अच्छा कुक कर पाऊंगी। बस करो तुम्हें तो खामखा मेरी तारीफ करने की आदत है। नहीं मॉम, सच में आप बहुत अच्छी कुक हैं। आपके जितना अच्छा खाना कोई भी नहीं बना सकता। वैसे जिन, वहाँ घर में सब कैसे हैं? घर में तो सब कुछ अच्छा है मॉम, और जब से ते घर में आई है तब से तो दिन का पता ही नहीं चलता। वो दिन भर में इतनी शैतानियां करती है कि मेरा पूरा दिन उसे डांटने में ही चला जाता है। बिल्कुल बच्ची है मॉम। क्या हुआ मॉम, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? देखो जिन, मुझे कभी भी आर्यन की फैमिली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब तुम्हारी शादी हुई तो तुमने शुगा और जंगकुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अब वो दोनों के दोनों सेटल हो चुके हैं। प्लीज तुम और आर्यन अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम लोग बच्चे के लिए ट्राई करो। देखो जिन, मैं समझ सकती हूँ आज तक तुम लोगों पर सुगा और जंगकुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर अब वो लोग बड़े हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं अपनी जगह। अब प्लीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटके थोड़ा टाइम खुद को दो और खुद की जिंदगी को जियो। और प्लीज मैं भी चाहती हूँ अपने ग्रैंड चाइल्ड का चेहरा देखना। क्या तुम मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती? मुझे लगता है मॉम बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें बेबी के बारे में अब सोचना चाहिए। मैं आज ही आर्यन से इस बारे में बात करूंगी।